दो कप्तान। जैक, थोड़ा तेज हाथ चलाओ। ओके लियो, अब काफी बेहतर है। यारा, ऐसे ही करना। 1 2 1 2, वेल डन। अब इसे थोड़ा और राइट पर लो। सुनो, ये मत भूलो कि शिप की असली कैप्टन मैं हूँ। इसका मतलब है कि मैं अकेली ही कमांड दे सकती हूँ, समझे तुम लोग? लेकिन मैं ऐसे कमांड नहीं देती जैसे कि ऐसा करो वैसा करो। तो शायद हम लोग बारी बारी से कैप्टन बन सकते हैं लिली। वो तो तुम भूल ही जाओ, कैप्टन तो मैं ही रहूंगी। लेकिन मुझे भी कैप्टन बनना है। मेरी आवाज में कमांड है और मैं शिप के बारे में सब जानता हूँ। तुम्हें शिप के बारे में पता है? मुझे नहीं लगता। तुम्हें कोई चीज शेयर करनी ही नहीं है और दोस्त ऐसे बात नहीं करते। तुम लोग झगड़ा मत करो। लियो, लिली सच में शिप की कैप्टन है। उसे कमांड करने दो। पर मुझे लगता है कि लियो सचमुच एक अच्छा कैप्टन बनेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो यही ठीक है फिर। ठीक है लियो, तुम कैप्टन बन सकते हो हमेशा के लिए। मैं जा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तुम ही कैप्टन बन जाओ क्योंकि तुम लालची हो। नहीं, मैं नहीं बनूंगी। तो मैं भी नहीं बनूंगा। तो फिर मैं बन जाता हूँ कैप्टन। नहीं! मार्टिन, तुम अभी बहुत छोटे हो। ओके, सुनो, मैं कुछ बोलता हूँ। शिप को लैंड करते हैं और शिप कैप्टन के बिना नहीं चल सकती, इसलिए लैंड करते हैं। ओके, ऑल सेट। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। हम चल के खाना ढूंढते हैं। और फूल भी। चलो मार्टिन, स्टीयरिंग चेक करो। वो कंट्रोल में है कैप्टन। मार्टिन, विंग्स की कंडीशन चेक करो। उड़ने के लिए तैयार है। बहुत अच्छे। कम ऑन, लाइन से हट जाओ। लाइन से हट जाओ कैप्टन। और चलो। कैप्टन मार्टिन, आसमान को छू लो। उप्स, मैं ऐसा तो नहीं करना चाह रहा था। मैं तो बस खेल रहा था। टिक, लियो। मार्टिन! ओह नो, कुबा! मैं संभाल सकता हूँ। पीछा करो। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि हमने उन्हें खो दिया। शायद हम किसी से पूछ सकते हैं कि क्या उन्होंने कोई शिप देखी है। हाँ, चलो किसी से पूछते हैं। ये बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ कोई नहीं है। वाह! ये देखो, ये कितने सुंदर फूल है। पहले तो एक बड़ा सा लकड़ी का पक्षी मेरे सर के ऊपर से उड़ गया और अब मेरे पंख खींच गए। हाय 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 हाय, अब मेरी पूंछ को देखो कैसे खींच गई। हाय, क्या दिन था। एक मिनट, आप कौन है? मैं कौन हूँ? मेरा नाम शेन मोर है। मैं मोर हूँ। तुमने कहा कि तुमने लकड़ी के पक्षी को देखा। वो हमारा दोस्त मार्टिक है। हाँ, बड़े अजीब दोस्त है आपके सर। हाँ, खैर छोड़ो। वो किस दिशा में उड़ रहा था? वो कहाँ गया? ठीक है, मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। मुझे सिर्फ पैर चलाने हैं। मेरे पीछे आओ।
मैं ये कर सकता हूँ। मैं करके रहूंगा। मुझे अभी भी समझ में नहीं आया लिली कि मैं कैप्टन क्यों नहीं बन सकता हूँ। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि एक लीडर को कभी भी अपनी जिम्मेदारी दूसरों पे नहीं डालनी चाहिए, मतलब कैप्टनशिप की भी। मैं जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। तो फिर जाओ और कैप्टन बन जाओ। मुझे पता है तुम कितने जिम्मेदार हो। मुझे बहस नहीं करनी। एक मिनट, अब ऐसा मत करो। मैं कुछ नहीं करने वाली। ओ, ये फिर से शुरू हो गए। क्या आप लोग एक कहानी सुनना चाहोगे? हम कुछ भी सुनेंगे लेकिन इन दोनों की बहस नहीं। खैर, बहुत बहुत पहले की बात है। तो मोर थे, उनके पंख सबसे खूबसूरत थे, मेरे जैसे, पर मेरे अच्छे हैं। और एक दिन उन दोनों को एक रसीले जामुन का पेड़ दिखा, बहुत ही रसीले। इतने रसीले कि मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन वो बहस करने लगे कि पहले जामुन कौन खाएगा। पहले मोर ने कहा कि उसके पंख सुंदर है इसलिए वो खाएगा, तो दूसरे ने कहा कि उसके पंख उससे भी ज्यादा सुंदर है इसलिए सारे जामुन पहले वो खाएगा। और इसी तरह सारा दिन वो बहस करते रहे। तभी वहाँ पर एक छोटा सा पक्षी आके वो सारे जामुन तोड़ के खा गया। एक भी जामुन उसने नहीं छोड़ा। बस इतना ही? कुछ ज्यादा तो नहीं लगा? ये मैकॉक ब्रिज है और वहाँ उस पेड़ पर आपका दोस्त होगा शायद। जाइए, मैं चलता हूँ। मार्टिक मुझे खाने की कोशिश ना करे। कौन जानता है कि लकड़ी का पक्षी मोर को खा सकता है कि नहीं। ओह नहीं। मदद करने के लिए शुक्रिया। वेल, ये ब्रिज तो बहुत मजबूत नहीं लग रहा। कम ऑन यू गाइस, एक एक करके जाओ। पहले कौन जाएगा? एक्चुअली कैप्टन को पहले जाना चाहिए, तो पहले तुम जाओ लिली। तुम जाओ, तुम्हें कैप्टन बनना था, है ना? जल्दी करो हमारे ब्रेव कैप्टन्स। ठीक है, अभी के लिए वहीं पर रुको, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। पता है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मोर की कहानी किस बारे में थी। हाँ, कि छोटी बातों पे लड़ने से ही बड़ी मुसीबतें आती है। ये पेड़ जल्दी गिरने वाला है। मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। तुमने मदद के लिए बुलाया? लियो, लिली, हमारे हैं। वो पेड़ जिन पे वो लटके थे वो वहाँ नहीं है। वो कहाँ गए होंगे? क्या? हे दोस्तों, हमने कर दिखाया। तुम्हें पता है टेक, जब हम लड़ रहे थे तुम एक सच्चे कैप्टन की तरह बात कर रहे थे। मैं? हाँ, तुमने हमें बताया कि असली कैप्टन कौन है, जो ज्यादा कमांड नहीं देता और पूरी टीम की बहुत चिंता करता है। नहीं, मुझे नहीं बनना कैप्टन। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इट्स ओके। जब हम शिप के ऊपर होंगे तो लिली कैप्टन होगी और लियो तुम नीचे उतरने पे होगे, हमेशा की तरह।
और मैं बनूंगा द कैप्टन कमांडर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। वो क्या है? ये तभी होगा जब तुम दोनों लड़ाई करना शुरू करोगे कि इस शिप का असली कैप्टन कौन है। ये बढ़िया है। मुझे भी मंजूर है। और क्या पता है, मैं पानी का कैप्टन बन सकता हूँ। अगर कभी हम समुद्र में गिर गए तो। ऑफर के लिए थैंक यू, पर अभी हम ठीक हैं। एक खेल गैंडे के लिए। देखो कैसे सो रहा है, तुम इसे नहीं उठा सकते। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम क्या चाहते हो टैस्मैन? तुमने बेचारे उल्लू को पूरी रात उड़ाया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है। नहीं नहीं, कोई यहाँ संतुष्ट नहीं है किसी चीज से। मैं तो बस अपनी बात रख रहा था। तो फिर तुम अपनी बात अपने पास ही रखो, वरना। लेकिन कमाल करते हो, हम तो अच्छे दोस्त हैं, है ना? ये छोटा सा पक्षी मुझे परेशान क्यों कर रहा है? दूर हो जा, छू। जैस्मिन, अपन को लगता है ये चिड़िया तुझसे दोस्ती करना चाहती है। दोस्ती करना चाहता है? मुझे किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है, समझे तुम? दोस्ती बराबर कमजोरी। मार्टिन, क्या तुम रस्सी चेक कर सकते हो? बिल्कुल कैप्टन। हे, क्यों बाबारी? तुम्हें अब जागना होगा, हमारे जाने का टाइम हो गया। तुमने देखा उन्हें कितना मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पार्टी जैसा कुछ चल रहा है। वो कितना मजा कर रहे हैं। हमें भी वहाँ जाना चाहिए। ठीक, हमारा तो जाने का टाइम हो गया है। हाँ, पर हर समय तो हम यही करते रहते हैं लियो। मैं तो भूल ही गया हूँ कि हम कैसे खेलते थे, मजे करते थे। और मुझे भी, मैं भी खेलना चाहता हूँ। ठीक है फिर, चलो चल के मजा करते हैं। ओह हेलो गाइस, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? बिल्कुल, कोई बात नहीं। जितने होंगे उतना मजा आएगा। हाँ, क्या तुम देखोगे? मुझे लगता है कुछ चल रहा है वहाँ। हाँ, वो मजे कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो चलो चलो चल के उनके साथ खेलते हैं यार, बहुत मजा आएगा। प्लीज। तुम्हें खेलना है? ठीक है, हम खेलते हैं हाइड एंड सीक। हम छुपने वाले पर नजर रख सकते हैं। प्स, प्स। मेरा प्लान सुनो। हमें उस बंदर को किडनैप करना है और शिप भी चोरी करनी है हमारे लिए। बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन आप लोगों को बंदर से क्या काम? वो बंदर ही है जो हमें खजाने तक पहुंचा सकता है, समझे तुम? अच्छा, अब मुझे समझ आया। हाँ, अपन को भी। तो फिर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? ओके, पर तुम्हारा नाम क्या है? निटांडा। अच्छा, ओके निटांडा, आओ खेलते हैं और मजे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं। हम इसके साथ नहीं खेल सकते। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? गेम का क्या होगा? अजीब है। कोई बात नहीं, कैच कैच खेलोगे? कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेले? मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम हाइड एंड सीक खेलते थे। ओ ये, तो मैं ध्यान देता हूँ। जाओ छुपो, मैं ढूंढूंगा। 1 2 3। टांडा, क्या कर रहे हो तुम? मैं चुप रहा हूँ। लेकिन तुम पेड़ से बहुत बड़े
बड़े हो। अगर तुम वहाँ छुपोगे तो लियो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। निटांडा, तुम क्या कर रहे हो? लियो तुम्हें काफी दूर से भी देख लेगा। 9, 10 तैयार हो कि नहीं? मैं आ रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम हाइड एंड सीक खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटे हो। I'm really sorry. तो हम कोई दूसरी गेम क्यों नहीं खेलते? गुड आइडिया यारा। मापा रोज कहते हैं ना कि जहाँ दोस्त हो वहाँ गेम मिल ही जाता है। अच्छा सुनो दोस्तों, क्या हमारे जाने का टाइम नहीं हो गया है? हाँ, सही कहा, चलना चाहिए। मैंने फिर से वही किया। मैं सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। चांदा, प्लीज मत रो। पहले जिराफ चले गए, अब तुम लोग भी जाना चाहते हो। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं बहुत मोटा हूँ। चांदा, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मोटे हो, बस इसलिए क्योंकि तुम थोड़े बड़े हो। सब कुछ पहले जैसा होता, पहले जैसा। अगर डायनासोर छोटे होते। पहले के जैसे मतलब? क्या हुआ? क्या तुम लेजेंड के बारे में नहीं जानते? हमने लेजेंड के बारे में तब सुना था जब हमारे पापा ने उनके बारे में बताया था। बहुत बहुत पहले की बात है। स्वाना घर हुआ करता था सबसे पहले छोटे डायनासोरस का, और वो बहुत छोटा सा था, बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। जैसे ही वो सवाना के भगवान के पास गया और उसने वरदान मांगा, वो बड़ा होना चाहता था, बहुत बड़ा होना चाहता था, और वो बड़ा हो भी गया। और जब वो इतना बड़ा हो गया तो उसके दुश्मन उससे डरने लग गए, और उसे इस बात पर बहुत गर्व था। लेकिन इसी वजह से उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। उसे डर लगता था कि वो किसी को कुचल ना दे या गलती से भी किसी की पूंछ पर अपना पैर ना रख दे, और इसीलिए राइनो उदास हो गया और उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था। पर एक दिन राइनो एक छोटे से पक्षी से मिला जो बिल्कुल उसकी तरह अकेला था। उसका नाम था ऑक्सपेकर। उस पक्षी को उससे डर नहीं लगा, इसलिए वो उसे देखकर उड़ा नहीं, बल्कि उसका उल्टा हुआ। छोटे पक्षी को एहसास हुआ कि बड़ा राइनो बड़ा ही सेंसिटिव है और साथ ही बहुत ही दयालु भी है, और उसके बाद वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। और इसी तरह वो छोटा पक्षी और राइनो दोस्त बन गए और साथ में खेलने लगे। और तब से लेकर आज तक वो ऑक्सपेकर और राइनो साथ में खेलते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। ये तो ऑसम है। चांदा, चुप हो जाओ। छोटा बच्ची भी मेरा दोस्त नहीं रहा। चांदा, रुक जाओ। जाने दो मुझे। शांत रहो, दूर हो जाओ। वो छोटा पक्षी हमारा पीछा कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, वो हमारा बंदी है, उसे हमारे हवाले कर दो प्लीज। उसे पकड़ के तो दिखाओ मेरे दोस्त। ये तो बहुत बड़ा है टास्मैन। तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। वो दोनों को मार देगा। हाँ, वो बहुत बड़ी है। लेली, क्या तुम ठीक हो? हाँ,
पक्षी ने मुझे बचा लिया। तुमने अकेले उन बदमाशों को भगा दिया। थैंक यू सो मच। क्या कहा? तुमने कहा कि तुम मेरे साथ फिर से खेलना चाहती हो? सच में? लगता है हमारे दोस्त टांडा को गेम खेलने के लिए दोस्त मिल गया है। गुड बाय निटांडा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बहुत अच्छा हुआ कि छोटे पक्षी को आखिरकार उसका डायनो मिल गया। और नेटांडा को आखिरकार एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया। झाड़ी के बच्चों का टांगो। सब लोग तैयार हैं? तो चलो। यारा, तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? ठीक, तुम भूल गए मैं सेलर ऑन ड्यूटी हूँ। आज मैं शिप को गार्ड कर रही हूँ और वो करते करते मैं सफाई भी कर दूंगी। हम लोग खाना और पानी लेने जा रहे हैं, फिर हम लौट आएंगे। यारा, क्या मैं तुम्हारे साथ रुकूं यहाँ पर? तुम चिंता मत करो लिली, मैं इस झाड़ू को संभाल लूंगी। मैं घर को बहुत मिस कर रही हूँ। ये दुनिया है सुंदर, बड़ी और जादुई। यहाँ है जंगल और समंदर, रेगिस्तान और रेत। सपने में देखो बूढ़े पेड़, नदियाँ चमकती, प्यारा देश मेरा। मुझे जाना है अपने घर, अपने घर। हमने देखे हैं दुनिया में बहुत सारे देश। लिली हमारी कैप्टन हर तूफान में, न हवा और न गर्मी उसे रोक सके, जो अपने घर की ओर रास्ता बनाना चाहे। दुनिया है सुंदर, बड़ी और जादुई। यहाँ है जंगल और समंदर, रेगिस्तान और रेत। सपने में देखो बूढ़े पेड़, नदियाँ चमकती, प्यारा देश मेरा। मुझे जाना है अपने घर, अपने घर। अगर हमने पता नहीं लगाया कि टिग और लियो कहाँ जाने वाले हैं, तो चार्ल्समैन हमारा बैंड बजा देगा। वरना अपन लोगों को क्या करना जान के ये? ताकि हम उन्हें पकड़ सकें और खजाने तक उनसे पहले हम पहुंच जाएं। अरे नहीं, टिग और लियो यहाँ पर नहीं है। चलो कहीं और ढूंढते हैं। उधर देखो स्पाइक, उसके हाथ में क्या है? अच्छा है तुम हमारे पास हो, मैजिकल गाइडिंग एरो। तुम हमें हमेशा सही राह दिखाओगे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी दिशा दिखा रहा है। वो जाने कहाँ वाले हैं? शायद खजाने की ओर। क्या? तुम्हें पक्का पता है? हाँ, 100%। 1000%। बहुत अच्छे। अगर हम वो जादुई एरो ले लें तो हमें छुप छुप कर इनका पीछा नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमें जाकर उनसे वो चुरा लेना शांत चाहिए। हो जाओ। लियो और टिग अब तक वापस आ चुके होंगे। अब मजा आएगा। मेरे पास एक आइडिया है। आज अमावस की रात को बहुत अंधेरा होगा, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देगा और हम आसानी से एरो चुरा लेंगे। ओके? बताओ एरो कहाँ रखा है? नहीं, मुझे मत बताओ, फिल इन को बताओ। वो रात के अंधेरे में अच्छे से देख सकता है। मैं इस काम के लिए उसे भेजूंगा। अपना कान लाओ। ये लो, अब हम जाने के लिए तैयार हैं। पर मुझे तो चंदा नहीं दिख रहा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उड़ सके। ये बहुत बुरा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। हम सब सो लेते हैं और सुबह निकलते हैं।
तुम लोग सो जाओ, मैं देखती रहूंगी। मैं आखिर ड्यूटी पर हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँ यारा? अभी बहुत अंधेरा है बाहर। क्या है ये? तुम्हें लगता है कि मैं छोटी हूँ तो मैं अंधेरे से डरती हूँ? और अगर तुम सो गई तो? नहीं सोऊंगी, मैं संभाल लूंगी कहा ना, और मैं संभाल ही लूंगी। कौन है? रुको! हे, मुझे वापस दो! दो मुझे वापस! वापस करो! बेवकूफ पक्षी, बेवकूफ पक्षी, बेवकूफ, तुम वहां जाकर भी एरो को क्यों नहीं ला पाए? हमें किसी भी तरह उस एरो को ढूंढना ही होगा। हाँ, जंगल में इतना अंधेरा है कि मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। इसीलिए तो ये उल्लू साथ में रखा है। फिलिन, कहाँ हो तुम? मैजिकल गाइडिंग एरो? मुझे खुद का इंट्रोड्यूस करने दीजिए। मैं हूँ टोंगो ऑफ द ग्रेट बुश बेबीज, और ये है मेरा पेट लुसियोलो अफ्रीकानो। ये फायरफ्लाई की बहुत ही रेयर ब्रीड है। जंगल में ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा। अफ्रीकन और लुसियोला का बेटा, लाइटनिंग बग्स चैंपियन का ग्रेटेस्ट कपल, और सिंक्रोनाइज ब्लिंकिंग मास्टर्स का ग्रैंडसन। एक खूबसूरत माँ के और बस। ये सब बहुत ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन मैं अभी कुछ ढूंढ रही हूँ। ओह, और अगर आप चाहें तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए। लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो देखो, उधर पेड़ पे है वो। उनका पीछा करो। पकड़ो सर, जल्दी करो, भागना ना पाए। उस उसके तरफ। पीछे चलो। अरे भाग गई क्या? ये पकड़ो। हम उसे भागने नहीं दे सकते। अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं किसी तरह मार्टिन्स को अपने आप देख लूंगी। हम उसे जाने नहीं देंगे। उसका पीछा करो जल्दी। मुझे जाने भी दो, बेवकूफ पेड़ की जड़। मेरी दादी बहुत पहले मुझसे कहा करती थी, अगर कोई सच्चे मन से आपकी मदद करना चाहे तो उसकी मदद को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं। थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ यारा। आखिर वो कहाँ गायब हो गए? लेफ्ट साइड में एक होल है। अपने पैर उठाइए, वहाँ जड़ें हैं। रुकिए, वहाँ कांटे हैं। पर तुम्हें अंधेरे में कैसे दिखता है चाहूंगा? तुम कैसे कर लेते हो? हमारे पूर्वजों से ही हमारे पास रात को देखने की शक्ति है। वो रही। उनका पीछा करो। जल्दी करो, उसे पकड़ना है। हम उसे जाने नहीं देंगे। वो पास आ रहे हैं। ये क्या कर रहा है? ओह, लगता है अपने साथी को मदद के लिए बुला रहा है। भागो! यहाँ से, यहाँ हुर्रे, हम शिप पर पहुंच गए। ओह, लगता है सब लोग सो रहे हैं।
आज मुझे बहुत अच्छा लगा एक ऐसी लड़की से मिलकर जो बहुत बहादुर और आत्मनिर्भर है और साथ ही खूबसूरत भी। अगर तुमने मदद नहीं की होती तो ये बहादुर लड़की कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गई होती। थैंक यू। यारा, ये तुम हो? मुझे एक अजीब सपना आया कि मैजिकल गाइडिंग एरो चोरी हो गया है। वो सिर्फ एक बुरा सपना ही था। हे, सुबह हो गई है, चलो चलें। टास्कमैन प्लीज हमें अपने साथ ले चलो। देखो हम तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं। अरे देखो तो दोस्त क्या क्या है। मेरे पास तुम लोगों के लिए टाइम नहीं है। तुम दोनों निकम्मे किसी काम के नहीं हो, तुमसे कोई काम नहीं होता है, तुम दोनों यही रहोगे। फिलिन, चलो निकलो यहाँ से। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है। चिंता मत करो मिल्की, क्या तुम जानते हो कि वो गुस्सा क्यों है? उसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बस इसीलिए। बस एक बार खा ले तो वो शांत हो जाएगा। तब हम उसे बताएंगे कि हम कितने काम के हैं, समझे? अरे भाई, पहले गिरने से बचना है अपने को। धरती के दांत। कितनी गर्मी है। तुम बहुत जल्दी सूखे हुए टाइगर बन जाओगे टेग। लियो, क्या तुम मुझे वो पानी की बाल्टी दे सकते हो प्लीज? टेग, हमारे पास पानी खत्म हो गया है। खत्म हो गया? मतलब सारा का सारा पानी खत्म हो गया? मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हे देखो दोस्तों, वहाँ नदी है, देखो। पानी! पानी! शाबाश लिली, टाइम टू लैंड। संभल के, पाइप्स! टेग, थोड़ा लेफ्ट में लो। ये हिल नहीं रहा है, लगता है ये अटक गया है। चलो सब लोग एक साथ धक्का मारे। ये तो बहुत भारी है। ये नहीं हिलेगा। इसका मतलब मैं अब कभी भी घर नहीं जा पाऊंगी। लिली, रो मत, हम कुछ करते हैं, तुम परेशान मत हो। और 1, 2, लेट्स गो। ओह, नहीं होगा। अरे यार, हमें ब्रेक लेना चाहिए और मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ टेग, सही कहा, हमें पानी लाना होगा। चलो चलते हैं। यहाँ कितनी लकड़ियाँ हैं, यहाँ वहाँ गिरी हुई हैं। टेग, ये लकड़ी है ही नहीं, ये तो एक दांत की तरह लगता है। सचमुच दांत ही है, और कुछ ज्यादा ही बड़ा। तुम्हारा मतलब है ये सिर्फ एक दांत ही है? पर अगर ये इतना बड़ा दांत है तो इसका मालिक कितना बड़ा होगा, है ना? वो मुझे इतने बड़े खतरनाक जानवर का सामना नहीं करना, और ऐसे बड़े मॉन्स्टर जैसे जानवर तुम्हारे जैसे चीते को खाना बहुत पसंद करेंगे। और टाइगर्स को भी। अरे रुको, मदद करो मेरी। तो दोस्तों, क्या हम यहाँ
कुछ न कुछ करेंगे। तुम रुको लिली, तुम देख लेना। ये क्या था? बचाओ खुद को, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यहाँ आ रहा है जिसके बड़े बड़े दांत हैं और वो हमारा पीछा कर रहा है। छुप जाओ जल्दी। क्या इस मॉन्स्टर के 3 पैर हैं? हाँ, और इसके पास 1000 बड़े दांत भी है। जेक, तुम ज्यादा फेंको मत, सिर्फ 2 ही है, उतने ज्यादा नहीं। लेकिन लियो, तुम्हें तो याद होगा कि नदी किनारे भी हमें एक दांत मिला था, है ना? मुझे यकीन है ये भी उसका ही होगा। मुझे बहुत डर और लग उसका रहा नाम है। भी बहुत लंबा था, दुनिया की सबसे बड़ी वाइन जितनी लंबी। वो गजब का था। वो उसका इस्तेमाल अपने शिकार को पकड़ने से पहले करता होगा। चुप रहो, कुछ सुन रहे हो? लियो, मुझे लगता है वो अपना दांत ढूंढ रहा है। शायद उसे लगता होगा कि हमने उसका दांत ले लिया है। जेक, हमें उसे यहाँ से निकालना होगा, वापस नदी की ओर। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, मैं खुद कर लूँगा। हे, दांत वाले राक्षस, मैं यहाँ हूँ। पकड़ना चाहते तो पकड़ लो। तुम्हारा दांत कहाँ है मैं दिखाऊंगा। आहा! लियो, कहाँ जा रहे हो? लियो, वापस आओ। अब तो हम फिर से गए। इस बार तुम क्या करने वाले हो लियो? लियो, रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। प्लीज रुक जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हे, लियो, देखो। लियो, वो तुम्हें अपने पैर से कुचल देगा। भाग जाओ। लियो, रुको, क्या कर रहे हो? वाह! ए तुम, मॉन्स्टर कहीं के, मेरे बेस्ट फ्रेंड को मारने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। मम्मी! रुको जेक, शायद उसे मदद की जरूरत है। देखो, देखा, उसके पैर में कुछ फंस गया है। चलो मदद करते हैं। लिली, तुमने उन्हें देखा? कुछ नहीं दिखा, अभी तो नहीं दिखा। अरे नहीं, वो कहाँ चले गए? हो सकता है वो मॉन्स्टर उन्हें लेकर चला गया। राइट, लेफ्ट, 1 2 3, फिर लेफ्ट, रुको, 1 2। हम आ गए। अरे डरो मत दोस्तों, हम ही हैं। कम ऑन, अपने नए दोस्त से मिलो। जेक, मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका दो। लो, हो गया, अब सब कुछ ठीक है। तो इसलिए इसके पास इतनी लंबी नाक है। मुझे नहीं लगता कि ये शिकार करने के लिए है। इससे ये डालियाँ तोड़कर खाता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हे दोस्तों, मुझे कुछ याद आ रहा है। मॉम ने मुझे एक जानवर के बारे में बताया था। लंबी नाक वाले जानवर को एक मेमथ कहते हैं। हेलो विशाल और महान मेमथ, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मेमथ? अरे नहीं, क्या कह रहे हो तुम? मेमथ मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। बहुत पहले उत्तर के बर्फीले पहाड़ों पे लंबी सूंड और दांतों वाले जानवर थे जिन्हें मेमथ कहते थे। वो किसी से नहीं डरते थे, वो बहुत ताकतवर थे और उतने ही दयालु भी थे।
जब कभी कोई मुसीबत में होता था वो हमेशा मदद के लिए आते थे। पर एक दिन वो अचानक ही गायब हो गए। किसी को कुछ पता नहीं चला। पर आज जब एक बड़ा सा दांत नदी किनारे मिला तो लोग उसे अर्थ टीथ बुलाने लगे। तो इसका मतलब ये है कि जो दांत हमें नदी किनारे मिला था, क्या वो अर्थ टीथ मैमथ का था? हाँ बिल्कुल, वो दांत मैमथ का ही है। हाँ बच्चों, मैमथ का ही है। पर मैं मैमथ नहीं हूँ, मैं एक हाथी हूँ। और तुम कह रहे थे कि वो एक बड़ा राक्षस और है। जैसा कि मापा पैंटी का कहते थे कि तुम कभी भी किसी के लुक को देखकर जज नहीं कर सकते। जो लोग पहली नजर में डरावने लगते हैं, अंत में वही असल में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर मिलेंगे। बाय मिस्टर हाथी। मदद करने के लिए थैंक यू। गुड बाय और संभल के जाना दोस्तों, मैं हमेशा मदद करूँगा। आहा, टीग और लियो की शिप हमारे सामने ही है। हमें उन्हें जल्दी पकड़ना होगा। काफी दिनों बाद आज हमारी गिरफ्त में आएंगे। अब मजा आएगा। पीछा करो जल्दी। हार रहस्य भरे शहर का। कितना अच्छा लगता है ना जब आखिरकार आराम करने को मिलता है। ठीक से हम आराम भी नहीं कर पाए। मेरे साथ आओ। हे, क्या तुम लोगों को मदद चाहिए? तुमने हमें मदद के लिए बुलाया? हे, किसको बचना है? अजीब है, मुझे नहीं लगता किसी को मदद चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कोई मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा है? तो जो भी है मैं उसे सबक सिखाऊंगा। शिप! ओह नो! कोई हमारी शिप चुराना चाहता है। चलो उनका पीछा करते हैं। हमारी शिप हमें वापस दो। ये आपकी उड़न शिप है? तुमने ये हमसे क्यों चुराई है? आपसे चुराई है? वेरी फनी। फनी कह देने से तुम बचने नहीं वाले हो। अरे वाह, तुम तो बड़े नॉटी हो। एक तो बिना बुलाए हमारे घर पर आ गए, ऊपर से चिल्लाते हो। बहुत बुरे हो तुम, बहुत बुरे, बहुत बुरे। मैं चीफ अनुपम ने कुछ भी नहीं चुराया, फ्री में लिया है। कोई नहीं था हक जताने वाला, तो ये सुंदर शिप मेरा हुआ। मैं बताता हूँ तुम्हें। रुको, जो भी तुम्हारा नाम है। ऐसे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे टेक। ये लोग बहुत सारे हैं। हे अनुपम, अगर तुम हमारी शिप लौटाना नहीं चाहते तो हम किसी चीज से इसे बदल सकते हैं। हाँ, वो एक ही चीज है पूरी दुनिया में जो इस उड़न शिप से बेहतर है। नेकलेस ऑफ किंग, जो रहस्य भरे शहर में है। नेकलेस, नेकलेस। तो नेकलेस मुझे ला कर दो और मैं खुश हो जाऊंगा, और उसके बाद मैं अपनी प्यारी शिप तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी? तुम्हें सावधान रहना होगा। नेकलेस को भारी सुरक्षा में रखा गया है। राजा का नेकलेस सबसे छुपा कर रखा है, वो भी गार्ड की सुरक्षा में। पहले गार्ड की आंखों में रोशनी है, और दूसरा अपने शीर से किस्मत बदल सकता है। तीसरे की आंखें धोखा दे सकती हैं। आखिरी वाला तो निकल जाता है, उससे कोई नहीं बच सकता। मुझे लगता है ये आसान नहीं होगा। मैं टेक और लिली के साथ जाता हूँ। तुम बाकी लोग नजर रखो। अगर हमें वहाँ पर कुछ हो गया ना, तो तुम लोग हमें बचाने आ जाना। आराम
से जाना दोस्तों, ध्यान रखना। हाँ, तुमने सुना उसने क्या कहा? राजा का नेकलेस ही वो खजाना हो सकता है जो बंदर ढूंढ रहे हैं। मुझे भी लगता है। चलो जल्दी करो, हमें उस तक टीक और लियो से पहले पहुंचना है। रुको, स्पाइक तुमने सुना नहीं गार्ड्स के बारे में? हमें बड़ी ही चतुराई से काम लेना होगा। पहले उन्हें जाने दो खजाने के पीछे, फिर हम चलेंगे। और तुम्हें उनसे पहले जाना था। रुको, याद है अनुपम ने क्या कहा था? पहले गार्ड की आंखें जलती है, मतलब वो यहाँ आसपास ही कहीं होगा। वो रहा। क्या तुम उससे जाके पूछोगे कि वो हमें जाने दे? उसकी तरफ देखो, वो पत्थर का बना है। अभी जाना है। बहुत बढ़िया लिली, चलो चलते हैं। हे, खोलो जल्दी। मैंने कहा था ये नेकलेस ढूंढना इतना आसान नहीं है। दूसरा गार्ड अपने सर से किस्मत बदल सकता है। हमें सेकंड गार्ड को ढूंढना होगा। हे, वो रहा। अगर तुमने सही वक्त पे सोचा नहीं होता लियो, तो हम सबका कचुम्बर बन जाता। तो थैंक यू कहो मुझे और इस पत्थर के गार्ड के सर को भी। थैंक्स लियो और टेग, हमारा काम आसान करने के लिए। तुमने देखा मैं कितना चालाक हूँ? देखो और सीखो मुझसे। बस थोड़ी देर और, उसके बाद खजाना हमारे कब्जे में होगा। ये अपन लोगों का है, अपना ये। ये है राजा का नेकलेस। हाँ? पक्का ये नकली नेकलेस होगा। और तीसरे गार्ड ने धोखा दिया। ये देखो राजा का नेकलेस। हुर्रे, हमने कर दिखाया। गिव मी फाइव लियो। देखो, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये बंदरों की प्राचीन भाषा में है। मुझे तभी पहनना अगर तुम सच्चे, ईमानदार और दयालु हो। दूसरी तरफ लिखा है, वरना तुम हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। हे लिली, आखिरी गार्ड के बारे में उसने क्या कहा था? आखिरी गार्ड निकल जाता है और कोई नहीं बच सकता उससे। कोई नहीं बच सकता? पर इसका क्या मतलब? ये क्या कोई दूसरी पहेली है? बिल्कुल साफ है। अगर उससे बच नहीं सकते मतलब हमें भागना होगा। इस तरह। इस तरह। और आज के दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई। वेल, मैं आशा करता हूँ कि अब कोई मुसीबत ना आए। अरे यार, हमें बचाओ।
ये सच में राजा का नेकलेस है। अब तुम प्रॉमिस पूरा करो, हमारी शिप लौटा दो। नहीं, मैंने अपना मन बदल दिया मन है। बदल दिया मतलब? देखो साहब, चीफ अनुपम ऐतिहासिक राजा का नेकलेस पहन रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि वो कौन था जो हमसे मदद मांग रहा था। ये एक चाल थी हमें शिप में से बाहर निकालने की। वेल, ये जिसने भी सोचा था ना, वो बुरा है और कपटी है। और वो पूरी तरह से पत्थर बन जाएगा जब वो नेकलेस पहनेगा, क्योंकि यही तो लिखा है उस नेकलेस पर। ईमानदार हो तो ही मुझे पहनो, ये लिखा है। अगर तुम सच्चे ईमानदार और दयालु वरना हो तुम हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। पत्थर हमेशा? तुम्हें पता है, इसको अभी लटका देते हैं, बाद में पहन लूंगा, जैसे कि मैं ईमानदार हूँ। देखा, मैंने कहा ना कि मैं ईमानदार हूँ, तो उड़न शिप आपकी हुई। मैं मजाक कर रहा था, देखा, मैं अच्छा मजाक कर लेता हूँ, है ना। मैंने सोच लिया है, वो मैं आपको दे दूंगा, तो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। मुझे लगता है कि ये नेकलेस अनुपम को बुरा काम करने से बचाएगा और एक अच्छा चीफ बनाएगा। एक अच्छा चीफ जो ईमानदार जो धोखा देकर जीतना चाहता हो, उसे ही धोखा मिलता है।